नमस्कार, दैनिक शिव सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये खुशखबरी उन लोगों के लिए जिनके घर के सदस्य सरकारी मुलाजमत के होते हुए, जिनकी यानी कि जो इस दुनिया से जा चुके पर परिवार के सदस्य को जो उनकी जगह पर जो सरकारी नौकरी मिलती यानी SRO 43 के तहत, तो वो अभी तक कहीं ना कहीं परेशानी के आलम में थे। उन्हें अभी तक वो नौकरी नहीं मिल रही थी। फिलहाल जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द 2000 यानी बैकलॉग जो केसेस उन्हें जल्द से जल्द नौकरियां दी जाए। बड़ी खबर आ रही है, यानी उन्हें अब राहत है। पिछले दिनों अगर बात करें, कई बार SRO 43 के चलते लोगों ने यानी कि प्रदर्शन भी किया, उन युवतियों ने प्रदर्शन भी किया कि जिनके पिता यानी कि दुनिया से जा चुके थे, वो सरकारी मुलाजिम थे, पर उनका परिवार इस समय परेशानी के आलम में कि उसकी जगह उन्हें नौकरी मिल रही ताकि उनके परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो। पर कहीं ना कहीं फाइलें इधर से उधर से काफी वर्षा हो गया, पर उन्हें वो नौकरी नहीं मिल रही थी। उसी के चलते अब सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब 2000 केसेस को जो कि जल्दी ही यानी उन्हें निपटारा किया जाएगा, उन्हें फटाफट जल्दी से यानी SRO 43 के तहत उन्हें वैकेंसी जो उन्हें भरा जाएगा। बताना चाहिए, आतंकवाद से पीड़ित सीमा पार गोलीबारी और कर्मचारियों की सामान्य मौत के मामले सहित गंभीर नियुक्तियों के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने ऐसी नौकरियों के लिए नई नीति पर स्विच करने से पहले पिछले कुछ समय से लंबित लगभग 2000 SRO 43 नियुक्तियों को बैकलॉग को साफ करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने एक समाचार पत्र को बताया कि सरकार द्वारा इस साल 1 जनवरी से अनुकल्प नियुक्ति की नई नीति लागू करने के बाद जो यानी कि केंद्र सरकार की तर्ज पर थी, SRO 43 की पिछली योजना के तहत बड़ी संख्या के मामले पिछले काफी समय से लंबित थे। कभी कभी यानी SRO 43 के तहत उग्रवाद या सीमा पर गोलाबारी फायरिंग से संबंधित कृत्यों के में मारे गए लोगों के परिजनों और सेवा के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारी सरकारी विभागों में नौकरी के लिए पात्र थे। हालांकि अनुकंपा नियुक्ति पर नई नीति जो 1 जनवरी 2023 से लागू हुई, ऐसे पदों के लिए योग्यता आधारित मानदंड अपनाया गया है और केवल उन लोगों को नौकरी मिलेगी जो मानदंडों में आते हैं, यानी जो एलिजिबल होंगे, जबकि अन्य को मुआवजे की निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार ने लगभग 2000 रिक्तियों यानी की पहचान की है, जिनमें से ज्यादातर विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी में है, यानी कि 4th क्लास में है, और बहुत जल्द SRO 43 के तहत लंबित 2000 मामलों को मंजूरी दे दी जाएगी, जिसमें कई युवाओं को नौकरियां मिलेंगी जो पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के विभिन्न विभागों में बताया जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th क्लास और कुछ अन्य रिक्तियों की पहचान करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक व्यापक अभ्यास किया गया था। ये कवायद अब पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा SRO 43 के लगभग 2000 मामलों को निपटाने की उम्मीद है, ये सूत्रों ने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से न केवल 2000 नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि उग्रवाद, सीमा पर गोलाबारी से पीड़ितों और मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अनुकंपा नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। नई योजना जो पहले ही लागू हो चुकी है, एक सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति या मौद्रिक मुआवजा देगी, जो युद्ध में या उग्रवाद के संबंधित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप या लाइन पर दुश्मन की कार्रवाई के कारण मर सकता है। यानी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के भीतर निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है या अमान्य पेंशन या सेवानिवृत्ति होता है, जिससे उसका परिवार गरीब है और आजीविका के किसी भी साधन से बिना रह जाता है। ये योजना सरकारी कर्मचारी के परिवार को राहत देगी और उन्हें वित्तीय गरीबी से बचाएगी, यानी पूरी तरह से उन्हें खंगाला है, पूरी यानी कि वेरिफिकेशन होगी। साथ ही साथ ये भी कहा, अधिक पारदर्शिता और समानता लाने के लिए पूर्णवास सहायता ढांचे के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा नई योजनाओं में एक निर्दिष्ट पोर्टल पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के प्रावधानों को शामिल किया गया है।
नई योजनाओं के तहत रिक्तियों की संख्या और पात्र उम्मीदवारों की मेरिट सूची सालाना तैयार की जाएगी और पात्र उम्मीदवारों पर यानी क्रमिक आधार पर बिंदु आधारित योग्यता प्रणाली के संबंध में प्राप्त योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। प्रक्रिया को पूरी तरह से यह भी कहा गया कि पारदर्शिता और जवाबदेह बनाने के लिए रिक्तियों की सूची और उम्मीदवारों की योग्यता सूची दोनों को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ या समकक्षा या यानी सबसे कम राजपत्रित टेंडर पदों पर भी जाएगा। हालांकि यदि कोई आवेदक स्नातक है या उसके पास उच्च योग्यता है तो गैर राजपत्रित संवर्ग के नियुक्ति पर विचार करने के लिए विवेक की अनुमति देने के प्रावधान है। ये साफ तौर पर कहा है कि अब जम्मू कश्मीर सरकार ने ये यानी कि आह्वान किया है कि जल्द से जल्द नई नियुक्तियां तो होगी, पर उन्होंने कहा कि 2000 लोगों को जो कि SRO 43 के अंतर्गत जिन्हें नौकरियां मिलनी थी, जो काफी लंबे समय से लंबी थी यानी पीछे बैकलॉग में थी, अब जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला किया कि अब उन्हें नौकरियां मिलेंगी। यानी कि उनका परिवार जो परेशानी के हाल में, जिनके परिवार के सदस्य जो ऑन ड्यूटी नौकरी करते थे पर उनकी जान चली गई या मौत होगी किसी कारण की वजह से, पर उनके परिवार आज भी उम्मीद थे कि कब उनके परिवार के सदस्यों को किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी ताकि उनका जो आजीवन जो उनका जीवन है सरलता से गुजरे, कम से कम उन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिले उन नौकरी के आधार पर। उसी के चलते कई बार हमने जम्मू के प्रेस क्लब में भी प्रदर्शन कवर किए कि SRO 43 के तहत लोगों की फाइलें कई लंबे समय से सेक्रेटरी या ये कहा कि विभागों में पड़ी हुई हैं, पर उन पर कोई रद्द अमल नहीं हो रहा था। पर अब जम्मू कश्मीर सरकार इसे लेकर गंभीरता से सोच रही है और इस पर विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले बैकलॉग में यानी नियुक्तियां जो 2000 केसेज है SRO 43 के तहत, उन वैकेंसी को जल्द से जल्द यानी उन्हें भरा जाएगा, उन नौकरियों को, उन पदों को यानी उन्हें नौकरियां दी जाएगी जो लोग SRO 43 के तहत जिनकी फाइलें पेंडिंग है। ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि फिलहाल उन लोगों के लिए जिनके सदस्य घर के इस दुनिया से जा चुके हैं, पर उनके सदस्यों की जगह उनके घर के किसी और सदस्य को नौकरी मिलनी थी सरकारी, ताकि उनका जीवन जो है आराम से गुजर सके या उनकी 2 वक्त की रोटी आराम से बढ़े। ये फिलहाल उन लोगों के लिए खुशखबरी जो काफ़ी लंबे समय से SRO 43 के तहत सरकार की तरफ से उन्हें नौकरी मिलनी थी, पर इन लंबे समय से जो मांगे थी पेंडिंग थी, पर अब सरकार ने इसका संज्ञान लिया और उन्हें ये राहत दी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।